शादी के पहले ही दिन उस लड़की की जिंदगी नरक बन गई। अमीर घराने के बेटे ने, जो अब उसका पति था, बेरहमी से उसे एक गहरी खाई में धक्का दे दिया। गनीमत रही कि नीचे जाते ही एक सूखी डाल उसके कपड़ों में फंस गई और उसकी जान बच गई। होश आने पर वो घबराकर गुफा के दरवाजे की तरफ रेंगने लगी और मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। मेरी मौसी लड़की धीरे धीरे गुफा के अंदर सरकने लगी, लेकिन चट्टानें बहुत चिकनी थीं। उसके हाथ पांव फिसल रहे थे और कोई पकड़ नहीं मिल रही थी। वो दूसरी तरफ निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। आखिरकार उसे एक ऐसी गुफा दिखी जहाँ से नीली रोशनी चमक रही थी, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए उसे एक बहुत गहरी खाई पार करनी थी। हिम्मत जुटाकर उसने छलांग लगाई, मगर घायल पैर ने धोखा दिया और वो लगभग नीचे गिर ही पड़ी। उसी वक्त उसके कपड़ों की चेन एक दरार में फंस गई, जिससे वो किसी तरह संभल पाई। सीने से उसने एक खंजर निकाला और बहुत मशक्कत के बाद ऊपर चढ़कर प्लेटफॉर्म तक पहुंची। अब सामने उस नीली रोशनी का राज खुला। असल में वो हजारों कीड़े और उनके टुकड़े थे जो चमक रहे थे। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ा, उसमें एक जुगनू लपेटा और उसे एक लैंप जैसा बना लिया। आगे बढ़ते ही उसे पानी का एक छोटा सा गड्ढा दिखा। वो तुरंत हाथ बढ़ाकर पानी पीने लगी, लेकिन जैसे ही पानी मुंह में गया, बदबू इतनी तेज थी कि पीना मुश्किल हो गया। मजबूरन उसने ऊपर से टपकती बर्फ की बूंदों से प्यास बुझाई। जैसे ही उसने आंखें मूंदकर पानी का स्वाद लिया, अचानक उसके ऊपर की बर्फ पिघलने लगी और अंदर एक लाल रोशनी चमकी और उसी रोशनी के साथ गुफा में एक भयानक राक्षस दाखिल हुआ। घबराकर मौसी पास की एक छोटी दरार में छुप गई। सांस रोककर बैठी रही, तभी जाकर उस राक्षस की नजर से बच पाई। छुपे हुए उसे दीवार पर बने कुछ निशान दिखे और वहीं पास में बिखरे पड़े थे कई लड़कियों के कपड़े और कंकाल। उसे तभी एहसास हुआ, ये सब लड़कियां उसी की तरह धोखे से इस अमीर घराने वाले परिवार ने यहाँ भेजी थी ताकि इस राक्षस के हवाले कर दी जाए। यानी उसका यहाँ आना कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक साजिश थी। वो अब एक अस्थायी सुरक्षित जगह पर थी। मेरी मौसी अब कुछ देर के लिए चैन की सांस ले पाई। वो पत्थर की दीवार के सहारे सो गई, लेकिन अचानक नींद से जागी तो देखा उसके बाएं पैर पर असंख्य जुगनू चिपके हुए थे। वो घिन से भर उठी और तुरंत उन्हें हटाने लगी, मगर तभी उसे हैरानी हुई। जिस घाव से वो घंटों तक परेशान थी, वो घाव पूरी तरह भर चुका था। सच्चाई परखने के लिए उसने एक जुगनू पकड़ा और अपने हाथ पर रख दिया, और सचमुच घाव धीरे धीरे मिटने लगा। अब मौसी का पूरा शरीर ठीक होने लगा। उसका आत्मविश्वास दोगुना हो गया। गुफा की दीवार पर उसे एक नक्शा भी मिला, जिससे पता चला कि अगर वो इसी रास्ते पर आगे बढ़ेगी तो शायद दूसरा दरवाजा मिलेगा। इसका मतलब पहले भी कोई यहाँ से भागने की कोशिश कर चुका था। उसने दीवार पर अपना नाम खोदा और जुगनुओं की रोशनी के साथ नए रास्ते में आगे बढ़ी। कुछ ही देर बाद उसे सूरज की रोशनी दिखी। गुफा का दूसरा छेद बाहर खुल रहा था और वहाँ क्रिस्टल जड़े हुए थे। नीचे जमीन पर पड़ा अपना ताज क्राउन उठाया, लंबा घाघरा फाड़कर हाथ पांव में बांधा ताकि चढ़ाई आसान हो। तभी अचानक गुफा में एक काली परछाई गड़गड़ाहट के साथ प्रकट हुई और भयानक दहाड़ मारी। मौसी घबरा गई और चढ़ाई से फिसलकर नीचे गिर गई। राक्षस उसका तमाशा देखते हुए मुंह खोले बैठा था, मानो शिकार को निगलने के लिए सही पल का इंतजार कर रहा हो। आखिरी क्षण में मौसी ने अपना ताज पास की चट्टान में अटका दिया और उसी सहारे खुद को खाई में गिरने से बचा लिया। किसी तरह ऊपर तक चढ़ गई, लेकिन बाहर निकलकर देखा ये गुफा सीधे पहाड़ की खड़ी चट्टान पर खुलती थी। नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं था। अब मौसी पूरी तरह टूट चुकी थी। रोते रोते बैठ गई। तभी दूर से घोड़ों के दौड़ने की आवाज आई। उसने पूरी ताकत से हाथ हिलाकर चिल्लाना शुरू किया, शायद कोई देख ले और बचा ले। लेकिन तभी राक्षस पंख फैलाकर उसकी तरफ उड़ता हुआ आया। वो डर से पीछे हटने लगी और एक कोने में जाकर दुबक गई। वहीं उसे पास में एक कंकाल दिखाई दिया और तभी समझ में आया वो नक्शा बनाने वाली औरत भी यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाई थी।